दोस्तों, भास्कर न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस समय आप जो ये वीडियो देख रहे हो यह यूरोप से निकलकर सामने आई है। जी हाँ, यूरोप के इस समय सबसे बुरे हालात चल रहे हैं। लगभग आधे से ज़्यादा यूरोप ठप पड़ चुका है। जगह जगह यूरोप के जो किसान हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, यूरोप का कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। यहाँ तक कि जो किसान हैं वह अपनी राजधानियों के अंदर घुसकर जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे वह इटली की राजधानी रोम हो, स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो, जर्मन की राजधानी बर्लिन हो या फिर पेरिस ही क्यों ना हो, हर जगह किसान अपनी राजधानी के अंदर घुसकर इस तरीके से इतना बड़ा प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कें जाम की जा रही हैं, हाईवे ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं और किसानों की कोशिश है कि पूरे यूरोप को ठप कर दिया जाए ताकि उसके बाद सरकार गिड़गिड़ाते हुए उनके घुटने पर आ जाए और उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आप कहोगे कि किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें अपनी फसलों की कीमत बढ़वानी है? जी नहीं। क्या इन्हें एमएसपी चाहिए? नहीं। क्या इन्हें सरकार की सब्सिडी चाहिए? नहीं। तो फिर कारण क्या है? तो मैं आपको कारण बताता हूँ। तो यूरोप के जो रेडिकल इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि जो कट्टर पर्यावरणवादी हैं, उन्हीं की वजह से ये जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, हुआ कुछ यह है कि पिछले कुछ सालों से यूरोप के अंदर जो पर्यावरण वाले लोग थे, जो असल में पर्यावरण बचाना चाहते थे, वो खत्म हो चुके हैं और कमान अब कट्टरपंथी जो पर्यावरणवादी हैं उनके हाथ में आ चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेडिकल है। उदाहरण के लिए, जो पहले यूरोप में पर्यावरण के लिए प्रोटेस्ट हुआ करते थे, तो उसमें होता यह था कि बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती थी, लोग हाथों में बैनर लेकर सरकार के सामने प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन अब यह यूरोप बदल चुका है। अब जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स होती हैं उन पर तेल फेंका जाता है, पेंट फेंका जाता है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक मूर्तियां होती हैं, ऐतिहासिक मेमोरियल्स होते हैं, उन्हें तोड़ दिया जाता है। कुछ इस तरीके का प्रोटेस्ट किया जाता है और हाल ही में तो कई 4-5 प्रोटेस्टर्स इकट्ठे होकर सड़कों को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। यानी कि पर्यावरण को बचाने की कोशिशों के अलावा ये बाकी के सारे गलत काम और गलत धंधे करते हैं और इस गलत धंधों और कामों का असर ये होता है कि पूरा यूरोप की जो सरकार है, खास करके यूरोपियन यूनियन, वो इनके सामने झुक चुकी है। इसलिए जो भी ये लोग कहते हैं उसी के लिए कानून लाया जाता है। यूरोपियन यूनियन जो है, उसकी जो पार्लियामेंट है वहाँ पर, और फिर पूरे यूरोप में उस कानून को लागू कर दिया जाता है और इसकी सबसे ज़्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। और इसका शानदार उदाहरण है यूरोप में। दरअसल हुआ यह है कि अब से कुछ ही महीने पहले ही कट्टरपंथी जो पर्यावरणवादी हैं, उनके दबाव में आकर सरकार ने एक कानून बनाया। सरकार एक लेजिस्लेशन लेकर आई जिसके तहत किसान जो फर्टिलाइज़र फसल के लिए यूज़ करते हैं और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड खरपतवार को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा कीड़े मकोड़ों को फसलों से दूर रखने के लिए उनमें बहुत सारे जो पेस्टिसाइड यूज़ किया करते हैं, उन्हें या तो बैन कर दिया गया या उनके इस्तेमाल पर लिमिट लगा दी गई। इसके अलावा कई फर्टिलाइजर से उन्हें भी टारगेट कर दिया गया। अब यह कानून देखकर यूरोप के किसान भड़क गए और उनका कहना यह था कि इसे लाने से पहले हमसे कोई सलाह नहीं ली गई, हमसे किसी प्रकार का कोई मशवरा नहीं किया गया और सबसे बड़ी बात, इनके इस्तेमाल ना करने से हमारी फसल का उत्पादन घटेगा। ऐसे में हमें कंपेंसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, उस पर कोई भी बात नहीं की गई। और इसीलिए सबसे पहले फ्रांस में जोरदार किसानों का जो प्रदर्शन है वो स्टार्ट हो गया। फिर अब से 20 दिन पहले ये प्रोटेस्ट नीदरलैंड में पहुंचा, बेल्जियम में पहुंचा, फिर स्पेन तक पहुंच गया। उसके बाद तो जर्मनी, इटली, हर एक देश में ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए और इन प्रदर्शनों का असर यह हुआ, आप स्क्रीन पर देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसने फिलहाल के लिए इस लेजिस्लेशन को होल्ड पर डाल दिया। लेकिन किसान अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि इस कानून को पूरी तरीके से स्क्रैप किया जाए, क्योंकि होल्ड पर इस कानून को इसलिए डाला गया है कि जब किसानों का प्रदर्शन शांत हो जाएगा तो ये दोबारा फिर से लागू हो सकता है। इसे चुपचाप ही पास करवा देंगे। इसलिए किसान चाहते हैं कि इस लेजिस्लेशन को ख़त्म ही कर दिया जाए और इस वजह से पूरे यूरोप में इस समय कोहराम मचा हुआ है। पॉलिटिशियन भी ज़बरदस्त दबाव में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पूरे मामले की वजह से किसान तो उनसे नाराज़ हैं ही, साथ में किसान के प्रदर्शनों की वजह से जो लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं,
आम जनता परेशानी झेल रही है। इस वजह से जो आज की तारीख में सत्ताधारी पार्टियां हैं वो सारी की सारी टेंशन में है कि इसको कैसे जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। हालांकि इस मामले पर अभी जो भी अपडेट आएगी वो सभी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।